नमस्कार सभी मित्रों को। सभी लोग पूजा करते हैं और ये पूछा करते हैं कि हम पूजा करने के उपरांत जब परिक्रमा करने का नंबर आता है तो किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और आज इसी विषय को लेकर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस देवता की या किस देवी की हमें कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं भगवान नारायण के जितने स्वरूप हैं, भगवान विष्णु के। तो नारायण के जितने स्वरूप हैं उनके जितने अवतार हैं हमें उनकी 4 परिक्रमा करनी चाहिए। दूसरी बात, भगवान सूर्य की हमें 7 परिक्रमा करनी चाहिए। कोणार्क में सूर्य मंदिर है, तो ऐसा कोई मंदिर हो जहाँ भगवान सूर्य विराजित है, हमें उनकी 7 परिक्रमा करनी चाहिए। शनिदेव का मंदिर हो, भगवान शनि की भी 7 परिक्रमा करने का विधान है। हनुमान जी का मंदिर हो, हनुमान जी के लिए कहीं कहीं मैंने पढ़ा है 3, कहीं कहीं 5 परिक्रमा करने का भी विधान बताया गया है। तो आप 3 या 5 आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। अगर पीपल का वृक्ष है तो आप 1 परिक्रमा, कहीं कहीं 5 परिक्रमा भी मैंने पढ़ा है शास्त्रों में ही, और 108 परिक्रमा। 108 तो बड़ी ही महत्वपूर्ण संख्या है, ब्रह्मांड के सारे रहस्य इसमें समाये हैं। तो प्रत्येक वृक्ष की आप 108 परिक्रमा कर सकते हैं जो पवित्र हैं, जैसे बरगद है, तुलसी है, पीपल है। और गणेश जी के लिए 3 परिक्रमा करने का विधान बताया गया है। शिवलिंग, शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने का विधान है। आधी परिक्रमा करने का विधान है अर्थात हम जो जलधार बहती है जलहरी से, उसको हम लाएंगे नहीं, हमें उसका लंघन नहीं करना चाहिए। तो शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने का विधान है। देवी की, शक्ति के जितने अवतार हैं, शक्ति के जितने स्वरूप हैं, शक्ति की हमें 1 परिक्रमा करनी चाहिए, ऐसा विधान शास्त्रों में वर्णित है। तो यही कुछ परिक्रमा करने के नियम है, जिसमें 5 शैव, शाक्त, गणपत और सौर आदि जितने भी मतांतर हैं, उन सारी परिक्रमाओं के विषय में मैंने बता दिया है। इस तरीके से आप परिक्रमा कर सकते हैं। कोई यज्ञ मंडप बना है तो यज्ञ की भी हमें 1, 5 या 108 परिक्रमा करनी चाहिए। ज्यादातर मैंने ये देखा है शास्त्रों में, सूर्य में दर्शित ज्यादातर विषम संख्याओं में ही परिक्रमा करने का विधान बताया गया है। आप स्वयं पढ़ेंगे तो कहीं लगेगा कहीं 1 के विषय में कहा गया, कहीं 3, कहीं 5, कहीं 7, कहीं 9। तो अर्थात विषम को वरीयता दी गई है 11। तो आपकी जितनी इच्छा हो आप कर सकते हैं, लेकिन जो स्पष्ट निर्देश है शास्त्रों में वो आप जान लें और वैसा ही करें। नमः गुरुवे नमः गुरुवे नमः गुरवे।